ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हम् वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है नील कमल। एहसास जगाए अंदर, हमारे अंदर एक निर्मल, निर्मल मतलब निर्मल, निर्मलता का एहसास जगाने वाला। तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है चक्र शुद्धि, चक्र शुद्धि के ऊपर। तो आज का जो हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मीना जी जुड़ चुकी है। मीना जी से निवेदन करना चाहूंगा, मीना जी आपसे निवेदन है आप आज का सेशन शुरू करें, और सभी से रिक्वेस्ट है दोनों हाथ ऊपर करते हुए बीना जी का स्वागत करें। बीना जी वेलकम 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 वेलकम। थैंक बहुत यू बहुत बहुत स्वागत है बहुत। आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी से निवेदन है एक बार आप अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सब देखिए स्काई कलर की ड्रेस में सब बैठे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आनंद सर, आपका प्रयास और आपकी सतत कोशिश को मुझे कभी कभी मेरे मन में बहुत अहोभाव आता है आपके लिए कि कितनी कोशिश कर रहे हैं और कितने लोगों तक ज्ञान चेतना को जागृत करने में, कितने लोगों तक ज्ञान को पहुंचाने में आप योगभूत बन रहे हैं। तो मैं सब तहे दिल से आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, और आपकी लगन देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में भी अगर आप इतने सक्रिय हो सकते हैं तो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम भी इसी तरह अपने आप को सक्रिय रखें और दुनिया को देने के लिए हमेशा आगे रहें। थैंक यू सो मच। एमपी के जो फिटनेस सेंटर के चला रहे हैं आनंद जी, आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अध्यात्म के महासूर्य आचार्य प्रवर गुरुदेव गुरु को अपने प्रणाम करती हूँ। गुरु के संपूर्ण ब्रह्म तेज को प्रणाम करती हूँ और उस वाणी का धन्यवाद करती हूँ जिस वाणी से मुझे अपने गुरु को प्रणाम करने का, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करने का, और जो कुछ भी मुझे मिला है अपने गुरुओं से, गुरु के इस ब्रह्म तेज से, उस संपूर्ण ब्रह्म तेज का मतलब को अभिव्यक्त करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, उस वाणी का, उस कंठ का, उस नील कमल का मैं आज धन्यवाद करती हूँ। और आप सब से जो फिटनेस सेंटर में राजू जी डांगी और सूरत से जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब के प्रति मैं धन्यवाद की भावना के साथ में आगे बढ़ती हूँ। सुबह सुबह एक अलग ड्रेस में
जैसे जो कलर्स हम बोलते हैं उन कलर्स में आप सब उपस्थित होते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जितने लोग भी उपस्थित होते हैं उन सब के थ्रू जो नॉलेज स्प्रेड हो रही है, वो एक बहुत बड़ा उसका माध्यम बनाया भगवान ने मुझे, उसके लिए शुक्रिया। आज आप सोच रहे होंगे इतने सारे शुक्रिया क्यों लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ये स्थान जहां मेरा हाथ जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, ये गर्दन का स्थान, ये कंठ का स्थान, जो इतना महत्वपूर्ण है। मतलब आप सोचेंगे जितनी बार आप आते हैं हर चक्र को महत्वपूर्ण ही बताते हैं। सही बात है, महत्वपूर्ण है इसलिए महत्वपूर्ण बताते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये जगह विशुद्धि केंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, यह विशुद्धि चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसको मतलब कोई थ्रोट चक्रा बोलता है, थ्रोट चक्रा बोल करके इसके महत्व को बहुत छोटा कर देते हैं हम लोग। इसका महत्व कितना व्यापक है, अभी जब मैं डिटेल में जाऊंगी तो आप सोचोगे अरे हमने सोचा ही नहीं, खुद मैं भी नहीं जानती हूँ। जब मुझे आपके बीच में आना होता है तो मेरी अनुभूतियां को मैं कलेक्ट करना शुरू करती हूँ, और जब कलेक्ट करती हूँ तो लगता है कि कितनी सारी चीजें इस चक्र ने हमें दी हैं। पहली चीज, जब हम इसको विशुद्धि नाम देते हैं, विशुद्धि चक्र या विशुद्धि केंद्र के मान, तो इसका मतलब, पहला मतलब यही निकलता है, एक आम आदमी से यही समझेगा कि ये एक शुद्धता की बात है, जहां बहुत शुद्धि की बात होती है। शुद्धि यहाँ पर, तो इसे शुद्ध केंद्र भी कहा जा सकता था, इसे विशुद्धि क्यों कहा गया। देखिए, जो चीज शुद्ध, जिस मान लीजिए कि एक बॉल है, उसके ऊपर बहुत सारा कचरा जमा, हमने साफ कर दिया, वो धो दिया पानी से और वो शुद्ध हो गई, हम उसे मान लेते हैं शुद्ध हो गई। लेकिन दुनिया में आप सब जानते हैं हम सब डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से गुजरते हैं, इतने सारे फेसेस हमारे सामने आते हैं, और हमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कह पाते हैं कि दुनिया ने हमें अमृत ही अमृत दिया है। दुनिया का गरल, दुनिया का विष, दुनिया की दी गई ठोकरें हमारे जीवन में एक बुरी यादों के रूप में कलेक्ट होती चली जाती हैं। उस गरल को देखिए, पीना तो हर इंसान को पड़ता है, कोई खुशी से पीता है, और खुशी से तो मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता है कि कोई दुनिया वाले हमको कोई बात कहे। ये खूबसूरत जीवन हमें मिला, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर जो व्यक्ति, आज आप हम सब बैठे हैं, आप सब अपने आप से पहले अपने प्रति आंख बंद करके ये धन्यवाद दें प्रभु को कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है ये खूबसूरत दुर्लभ मानव जीवन देने के लिए। जब हम ये इस तरह से धन्यवाद बोल करके फीलिंग के साथ में देते हैं, तब लगता है कि सच में हम इस दुर्लभता के एक पार्ट हैं। अब कैसे इसका एक पार्ट है, अभी मैंने कहा कि दुनिया तो हमें गरल देती है, समय के उतार चढ़ाव हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं, लेकिन बुराइयां हमारे साथ ज्यादा जुड़ जाती हैं। ये वो जगह है जहां से भगवान शिव ने, मैं आप पहले नाम ले रही हूँ भगवान शिव का, क्योंकि वो गुरु के रूप में आज पूरे ब्रह्मांड में प्रतिष्ठापित हैं। भगवान ऋषभ के एक समकक्ष दिखाई देते हैं, जिन्होंने जीने की कला सिखाई। तो सबसे पहला उन्हें प्रणाम करते हुए भगवान शिव को, अगर मैं यहाँ पर, आप सब जने जानते हैं उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ होते हुए वो उनको क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने विष को पिया। ये वो जगह है जो, अभी आप बोलोगे विष को अमृत, विष को अमृत बाद में बोलेंगे, ये वो जगह है जहां पर विष को उन्होंने नीचे नहीं उतरने दिया। यानी इतनी पावरफुल जगह है कि दुनिया का कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, अगर मेरी संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग है तो वो यहाँ से नीचे नहीं उतरेगी, और वो विष यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा। और इस विष को भगवान शिव ने अपने शरीर में न नीचे जाने दिया, न बाहर उगल कर दुनिया को तकलीफ में डाला, और उन्होंने अपने भीतर इस एरिया में समाहित कर लिया। अब आप समझिए कि ये विशुद्धि केंद्र कितना पावरफुल है, ये हमारे अंदर भी ये शक्ति है।
जिसका विशुद्धि केंद्र ये नील कमल, ये जो एरिया में कमल खिला वो कितना खूबसूरत होता है। इन्होंने आनंद जी ने जब फ्लायर निकाला तो उसमें पूरा वो चित्र दिया है। आपने उस चित्र को ध्यान से देखा होगा, कितना खूबसूरत वो कलर है। क्या विश्व भी इतना सुंदर हो सकता है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या विश्व इतना सुंदर हो सकता है, वो सुंदर जैसा भी है या नहीं, लेकिन आपके सामने इस रूप में रख रही हूं कि ये विष की जो बात है, ये गरल जो दुनिया हमें देती है, इसे हमारे अंदर अगर पावर है, जिसका ये केंद्र जागृत है, जिसके यहाँ का नील कमल, नीले रंग का कमल जहाँ जिसका यहाँ पर खिला हुआ है, उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति किसी भी तरह के जहर को अपने भीतर जाकर तबाही मचाने नहीं देगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, यही वो रास्ता है जिससे वो बाहर उगल सकता है। अगर उगलने से वो व्यक्ति इतना विवेकशील होता है कि अगर मैंने इस विष को, वो जानता है कि अगर इस विष को मैंने बाहर उगला तो हो सकता है बाहर खराबी मचे या दूसरे लोग इसका दुष्प्रयोग करें, तो वो क्या करता है, ये जगह पे उस विष को रोक सकता है। यानी वो अपने भीतर शिवत्व को जगा सकता है। शिव शिव शिव, शिव कोई मामूली शब्द नहीं है। शिव का मतलब है कल्याण, जो दूसरों के कल्याण की बात सोचता है। और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसका ये केंद्र, ये कमल, जिसकी 16 पंखुड़ियां होती हैं। कितनी पंखुड़ियां मैंने बोली? 16 पंखुड़ियां होती हैं। और एक एक करके वो सारी पंखुड़ियां खिली हुई रहती हैं। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। अपने इस स्थान पर कंठकूप में, कंठकूप के बैक साइड में ये कमल खिला हुआ होता है। फील कीजिए कि आकाश जैसे नीला रंग का कमल इस जगह पर खिला हुआ है। कंठकूप के बिल्कुल बैक साइड में फील कीजिए एक बेहद खूबसूरत आसमानी रंग का, नीले रंग का कमल, जिसकी 16 पंखुड़ियां हैं, वो बहुत खूबसूरती के साथ खिला हुआ है। फील कीजिए, एक एक पंखुड़ी खिलती चली जा रही है और वो कमल अपनी खूबसूरती से हम सबको आकर्षित कर रहा है। दो गहरे श्वास लें और उसे और गहराई से उस नील कमल को पूरी पवित्रता के साथ अपने कंठकूप की बैक साइड में स्थापित कर दें। धीरे से आंखें खोलें। हमने कभी, कुदरत ने इतने सारे कलर दिए हैं हमें, हमने कभी आकाश को देखा? बारिश के बाद जब आकाश का कलर कितना चमकता हुआ दिखाई देता है, जब घनघोर काले बादल होते हैं, पानी बरस जाता है और फिर उसके बाद आकाश एकदम सफेद चमकता हुआ आसमानी रंग हमें बहुत आकर्षित करता है। जब हम फ्लाइट में उड़ते हैं तब हम आकाश की खूबसूरती को और ज्यादा निहारते हैं। खिड़की वाली सीट पे बैठना और एक बादलों के झुंड को देखना, ये सब क्या है? ये सब हमें बताता है कि आकाश तत्व वो तत्व है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि आज तक हम धरती माँ को प्रणाम करते आए हैं। हमें ये लगा कि धरती माँ ने हमें थाम रखा है, हम चलते हैं धरती माँ पे पैर रख करके चल रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम सबको थामे रखने वाला वो आकाश है, यानी वो ऊपर वाला है, जिसे हम कहते हैं ना, वो ऊपर वाला हमें चला रहा है, वो ऊपर वाला हमें थाम रहा है। वो ऊपर वाला वो आकाश तत्व है जो इस नील कमल में समाहित है, यानी इसका तत्व आकाश तत्व है। हमने पृथ्वी की बात करी, हमने जल की बात करी, अग्नि की बात करी,
और यहाँ पे हमने करी आनंद केंद्र पे क्या बात की थी, वायु तत्व की बात की। और आज हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व की, जो हम सब के ऊपर छाया हुआ है, जिसने सच में अगर हम देखें, चाहे तत्व की भाषा में देखें, चाहे आप साइंस की लैंग्वेज में देखें, इस आकाश तत्व ने ही हम सबको थामा हुआ है। तो आज के बाद हम सब धरती माँ को तो प्रणाम करते ही हैं, साथ ही साथ जब भी उठते ही बाहर लाइट में आ जाएं, रोशनी में आए, आकाश की तरफ देखें और उसे धन्यवाद कहें कि हमें थामने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद है। क्योंकि इस आकाश तत्व के बिना हम अधर में लटके हुए रहते। हमें थामने के लिए इस आकाश को हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए और इस आकाश तत्व को भी श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पांचों तत्वों के समुचित समन्वय से, संतुलित अस्तित्व से ही हमारा ये जीवन बना हुआ है। तो आज हम अब शुरू करेंगे। आप समझ गए होंगे, जिस केंद्र की बात करें उसका रंग नीला है, उसकी 16 पंखुड़ियां हैं और उसके बीच में, अभी जब मैं ड्रॉ करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि उसके बीच में जो आप आकाश में सफेद सफेद बादल देखते हैं, वैसा ही एक सफेद रंग है, बीच में एक सर्कल में सफेद रंग भी है। और ये आकाश तत्व हम सबको थामे हुए है और हमें अपनी विराटता से हमें लुभा रहा है। कोई इसे छतरी भी कह सकता है, कोई इसे विभिन्न रूपों में मानता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि आकाश तत्व के साथ साथ हम ये मानते हैं कि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। 16 पंखुड़ियां क्या है कि 16 कलाएं बनाई गई हैं। हम लोग कहते हैं 16 कलाओं से जो व्यक्ति युक्त होता है, जिसके अंदर सब तरह से 16 चीजें आती हैं। वेरी गुड। चंदू जी कह रही मैं उठते ही आकाश को पहले प्रणाम करती हूँ। वेरी गुड। पर मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप आकाश को प्रणाम करें, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, आकाश आपको दिखने लगता है, तो उस आकाश के क्लियर नीले रंग में आप खड़े होकर के उसे एकदम बाहें फैला करके, जैसे प्रणाम करने का एक तरीका है कि आप सीधे हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं कि आपको प्रणाम। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है कि आप खुले में कहीं जा सकते हो, कहीं पर भी, चाहे अपने घर की छत पे, नहीं तो अपने घर के बरामदे में, कहीं पर भी अगर आप जा सकते हो, तो एकदम खुले हाथों से एकदम ऐसे हाथ करें और ऐसे फैलाएं और ऊपर देखें। आपकी आंखें आकाश की तरफ होनी चाहिए, तब आप सच में, और गर्दन पीछे, आपने जब ऐसे ही करके देखा और हाथ भले ही ना जोड़ें, मन से ये कहें थैंक यू सो मच, थैंक यू हमें थामे रखने के लिए। जीवन में जहां जहां सफलता मिलती है आपको, सफलता के हर एक उस क्षण में आप इस ग्रेटिट्यूड को पे करें, थैंक यू सो मच। ये चीज हमें, जब हम ऐसे खुलते हैं, इस तरह से बाहें फैला करके खुले आकाश के नीचे खड़े होते हैं, तो सही अर्थों में हमें आकाश की विशालता का एहसास होता है। और यहाँ जब हम आते हैं, नीचे से हमने यात्रा शुरू करी, और यात्रा शुरू करते करते जब हम यहाँ पर आए, तो आप समझ लीजिए कि हम एक विरल, यहाँ पर पहुंचने की यात्रा जिसे कहते हैं कषाय युक्त नहीं हो सकती, यानी गंदगी से युक्त ये यात्रा नहीं हो। इस पड़ाव पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया है, तो समझ लीजिए वो विशुद्ध और विमल होगा ही होगा। यानी वो व्यक्ति, उसके अंदर ऐसा नील कमल हमेशा अपनी खुशबू सौरभ बिखेरता रहेगा, जहां पवित्रता अपने आप, यानी शुद्ध, 24 कैरेट गोल्ड, हम बोलते 24 से भी, मतलब बोलते हैं ना कि कोई को अपनी बात का विश्वास दिलाना होता है, तो हम बोलते हैं 100% नहीं, 200% मेरी बात है, मतलब शुद्धि की भी शुद्धि होती है यहाँ पे। हम उस जगह पहुंच चुके हैं। तो आप में से, हम मेरे साथ यात्रा करते हुए सब ने चारों चक्रों की यात्रा करी, और 5वें केंद्र पे आज हम पहुंचे हैं, जहां विशुद्धि की बात है, जहां केवल और केवल पवित्रता की बात है, जहां केवल और केवल करुणा और हमारे विशिष्ट आत्मीय गुणों की प्रतिष्ठापन की बात है। वो केंद्र यहाँ पर है। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस यात्रा में आप सब मेरे साथ रहे, और मैंने भी इस यात्रा को महसूस किया। क्या आपके भीतर ये एहसास जागा?
कितने लोग ऐसे हैं जिन हाँ हाथ खड़ा किए, एहसास जागा। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पिछले लगभग हम 1 महीने से हम जुड़े हुए हैं साथ में, 1 सवा महीना हो गया आपके साथ जुड़े हुए, और मुझे विश्वास है कि ये यात्रा अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें। और अगर शुरू कर दिए, बिल्कुल देखिए मेरे पास कोमल जी का आया मैसेज कि बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होती, जो लोग अभ्यास कर रहे हैं उनके भीतर एहसास का एहसास जरूर रहेगा। और ये पवित्रता, इस जगह पहुंचने का मतलब है कि हम बहुत ऊपर उठ रहे हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और आने वाले ये जो 2 केंद्रों की जब हम बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारी जिंदगी में आश्चर्य घटित हो रहा है, ऐसा आश्चर्य जिसे हमने, मतलब जो लोग, कल ही मैं एक मीटिंग में थी, किसी ने मुझे पूछा कि क्या आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी। मैं नहीं जानती कुंडलिनी जागृत हो या नहीं, पर मेरे भीतर प्रेम बढ़ रहा है, मेरे भीतर करुणा बढ़ रही है, मेरे भीतर निर्जरा का भाव बढ़ रहा है। निर्जरा यानी पापकारी प्रवृत्तियों से बचने का भाव बढ़ रहा है, मेरे भीतर लोगों का कल्याण करने का भाव बढ़ रहा है, यानी निस्वार्थ चेतना बढ़ रही है। मेरी भीतर मेरी आत्मा को कलुषित किए बिना कुछ अच्छा करने की भावना बढ़ रही है, यानी पवित्रता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि मैं स्वस्थता की दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग पार्टिसिपेंट सब ये चीज, अगर मुझे चैट बॉक्स में दिख रही है, लोग लिख रहे हैं कि सेम हमें भी ऐसी फीलिंग हो रही है, तो आई थिंक हमारी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और हम सफलता के पड़ाव की तरफ, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये चीज हो गई, ये अच्छी तरह क्लियर हो गया। इसकी 16 पंखुड़ियां होती हैं। अगर आप ड्रॉ करते हैं, आपने पेपर लिया होगा, आज इसको आपको 2 कलर में ड्रॉ करना पड़ेगा। इतने दिन तो आप एक ही कलर का यूज कर रहे थे, आज मैं इसको 2 कलर में आपको इसे बनाना, मतलब कलर करना पड़ेगा बाद में। आप एक सर्कल बनाइए, बड़ा सा ऐसा सर्कल बनाया, आपने ऐसा सर्कल बनाया बनाया, और इसके बीच में एक और सर्कल बनाना है आपको, ऐसा। कैसा? ऐसा एक और सर्कल। इस सर्कल के बीच में आपको इसका बीज मंत्र लिखेंगे हम। ये सर्कल जो है ये किस कलर का होता है? ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये आपको व्हाइट कलर में पेंट करना है, व्हाइट कलर। और मैं ये बताऊंगी ये व्हाइट कलर क्यों रखा है। मैंने अभी बादल का प्रतीक बताया आपको, पर आप बादल में नहीं उलझिएगा, ये और एक बड़ी बात आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अभी इसको आप इतना ही समझें कि ये व्हाइट कलर है, और इसके चारों ओर आप 16 पंखुड़ियों वाला खिला हुआ कमल बनाएं। ऐसे आप करके 16 पंखुड़ियां बना लें, 1 2, 16 पंखुड़ियां अपने हाथों, जो आपको ब्लू कलर में पेंट करनी है। फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, 1 मिनट का समय लगेगा हमें। जितना बड़ा सर्कल है, आप पंखुड़ी उतनी बड़ी बना सकते हैं, कोई कर लेंगे। और इस वाइट कलर में, इसे लाइट ब्लू कलर में, जैसे मैंने पहना हुआ आकाश का जो आसमानी कलर है, उसे अलग, उससे करके बीच को व्हाइट कलर में करेंगे, और बीच में लिखेंगे ह, लिख के बिंदी लगा देंगे, हम। ये देखिए, ये ह लिखा है मैंने, हम लिखा, हम बना, हा के ऊपर बिंदी लगा देंगे, इसका उच्चारण हम करेंगे हम के रूप में। अब आपसे मैं ये बीच वाली बिंदी की जो बात, 16 पंखुड़ियां मैंने बताई, 16 कलाओं का प्रतीक है। 16 कलाओं मतलब जो व्यक्ति यहाँ तक आएगा वो 100% जीवन की 16 कलाओं में, मतलब जीवन को सफल और सार्थक बनाने की 16 कलाओं में निपुण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, क्योंकि साधु महात्माओं का जीवन हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन एक साधारण व्यक्ति का जीवन है, जो अपने जीवन को विशिष्टताओं के साथ जीते हुए सार्थक बनाना चाहता है। हम में से हर व्यक्ति की ये चाह होती, पहली चाह यही होती है। और सार्थकता की तलाश में जिसे कहें, या समझ लो कि रोशनी को तलाशता हुआ जो हमारा सफर है, वो यही चाहता है कि हम शांति, सुकून और आनंद से भरा हुआ जीवन जिए, पवित्रता से भरा हुआ जीवन जिए, ताकि हमारा जो ये दुर्लभ मानव जीवन का हम सार निकाल सके। तो ये जो बूंद है,
ये क्या है? अभी आपने देखा इसका स्थान यहाँ है, और ये बूंद जो आपको गोल गोल दिख रही है, यहाँ पे अभी जब मैं ध्यान कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि इस जगह, आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को, भूलेंगे नहीं कि मैं उस समय जो निर्देश दूं आप इमीडिएट समझ जाएं कि ये बीचों बीच एक ऐसी अमृत की सफेद रंग की बूंद है, जैसे इतना कभी आपने पहाड़ों पे घूमने गए हैं, झरने देखे हैं आप लोगों ने, जरूर देखे होंगे, और आपने देखा वही पानी जो ऐसे नॉर्मल पड़ा रहता है तो उसका कलर डल दिखता है, और वही ऊपर से बहता हुआ जब वो झरना आता है तो ऐसा लगता है दूध है वो, एकदम मतलब ऐसे लगता है दूध के कलर को भी मात करता है। जब बहते हुए झरने को, ऊपर से गिरते हुए पानी को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे, पानी को हम नीले रंग में दिखाते हैं, पानी को हम काले रंग में दिखाते हैं, पानी को हम रंगहीन दिखाते हैं, और यहाँ तो पानी एकदम दूध जैसा सफेद है। ये डिफरेंस जब हमारे मन में आता है, इसका मतलब है पानी अपने आप में बहुत पवित्र चीज है, ये अमृत की बूंद ही है। और ये अमृत में बूंद जो है वो हमारे ये केंद्र के जो 16 कलियां खिली हुई हैं उनके बीचों बीच गिर रहा है। और कहाँ से गिर रहा है? हमारे इस केंद्र से। किस जगह से? हमारा ये एक सेंटर है, ये इसका नाम ज्योति केंद्र भी बोलते हैं, इसको सोम केंद्र भी बोलते हैं, कोई बिंदु चक्र बोलते, कुछ भी बोलिए, पर यहाँ पर हम हमारे भीतर उस अमृत की मिठास, अमृत जैसे पैदा होता है यहाँ पे, यानी वो मिठास पैदा होती है, और उस मिठास की एक बड़ी सी बूंद बीचों बीच टपक रही है। आप उस रूप में परिकल्पना कीजिए, तब आपको एहसास होगा कि ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी खाएं, कड़वा खाएं, मीठा खाएं, आप यहाँ से गुजरे बिना नीचे नहीं जा सकते। इसलिए ये जगह वो जगह है जो हमें मिठास की एहसास से भरती है और कड़वाहट की एहसास से भी भरती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल अमृतमय बूंद की, और ये सफेद रंग वही मीठा अमृत रस है जो हमारे भीतर अब बनना शुरू हो गया है। जब बनना शुरू हो गया है तो वही रस यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आएगा, जिसे हम पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अशुद्ध नहीं रह सकता। ये विशुद्ध यानी शुद्धि की भी शुद्धि यहाँ पे होती है। ये 200% शुद्धि वाली जगह है। यहाँ से ये निकल करके नीचे की तरफ हम पूरे शरीर में उसे फैला देते हैं। जिस समय मैं ध्यान कराऊंगी उस समय आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि वो अमृत की बूंद, और मैं दावा कर सकती हूँ कि अगर आपने सही ढंग से ध्यान लगाया तो 100% उसकी मिठास आपको ध्यान के समय तो महसूस होगी ही। और कभी भी आप कहीं भी जा रहे हैं और खाली निश्चिंत, आप खाली बैठे, खाली मतलब यहाँ से भी खाली, यहाँ से भी खाली, मतलब निर्विचार की स्थिति में जब आप आते हैं तो आपको वो अमृत का एहसास, उस मिठास का एहसास आपको होगा ही होगा। अब दूसरी तत्व पे जाते हैं, गर्दन का ये पार्ट। इसे जब मैंने एनालिसिस किया कि आकाश तत्व हमें थामता है, और उस आकाश तत्व को ही यहाँ पे हम क्यों देखते हैं, नीले रंग को हम यहाँ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये वो जगह है जो हमें नीचे के शरीर से और हमारे मस्तिष्क से, दोनों जगह से जोड़ती है, ये कनेक्शन स्थापित करती। ये केंद्र कौन सा केंद्र है? जोड़ने वाला केंद्र है। ऐसे तो पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, लेकिन अगर गर्दन काट दी जाए तो धड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर धड़ हटा दिया जाए तो खाली अकेला सर किस काम का? ये दोनों यानी दिमाग, ये हमारा दिमाग और ये हमारा दिल, ये दोनों अनाहत चक्र और ऊपर का पार्ट, इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस बिठाने वाला कौन है? ये वाला केंद्र है। ये कभी मत भूलिएगा कि ये चक्र हमेशा जोड़ने का काम करता है। अगर ये दोनों, इन दोनों के बीच में कनेक्शन, यानी अगर ये मैं कहूं भौतिकता है नीचे हमारे, और ऊपर क्या है? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की हाइक है, यानी हम अपने हायर सेंस से जुड़ रहे हैं, उस परमात्मा से जुड़ने जा रहे हैं, उस परमात्मा से मिलने, अब बस हम मिलने ही वाले हैं। मिलने के मतलब जैसे पड़ाव पर हम चढ़ चुके, पहले इस सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने नीचे भी बैलेंस बिठाया, मतलब भौतिक और आध्यात्मिकता का खूबसूरत बैलेंस अगर कहीं बिठता है तो ये केंद्र है, ये जगह है, ये नील कमल है।
जो हमें इतना विमल, इतना विशुद्ध बना देता है कि हम परमात्मा का यानी अपनी शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस जगह का महत्व कभी ना भूलें। और ये किसके अंदर, ये क्या है? ये वो जगह है जो हमें क्या बनाती है? लचीला बनाती। कितने लोग हैं जिनका ये एरिया डिस्टर्ब है? कितने लोग हैं जिनकी गर्दन में अकड़न है, कंधे में दर्द है, कंधे में दर्द है, थायराइड प्रॉब्लम है, पैराथायराइड प्रॉब्लम है। आप ये बताइए कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये यहाँ के खराबे के कारण आते हैं। आपकी श्वास नलिका में भी कोई अवरोध आ रहा है, आपको बहुत खांसी हो रही है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है जो यहाँ से आपको भर देती है, वो सब क्या है? मतलब आपके सिर को भारी कर देती है। ये सारी चीजें आपको कहाँ ले जा रही हैं? आपको ये जता रही हैं आपका ये सेंटर, आपकी ये जगह प्रॉब्लम में है। अगर हम इस चीज के एहसास से, मतलब ये चीज का हमें ध्यान है, तो हम तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे हम इसे करने के लिए। तो जब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं अभी ध्यान कराने वाली हूँ, तब आपको उसमें पहले प्रयोग कराऊंगी ये, उसके बाद में ध्यान में ले जाऊंगी। तो ये जो केंद्र है, इस नील कमल को आप समझिए, इसे हर हालत में लचीला रखना ही है। हमारे पास सिंपल यौगिक क्रिया है, 1 2 3 4, और ऐसे ऐसे और राउंड वाली, जो हम यानी जिसकी गर्दन, जिसकी विशुद्धता, जिसकी विमलता चारों तरफ से अपने आप को लचीला घुमा सकती है। जो व्यक्ति लचीला है वो शुद्धता की सीढ़ी का हकदार है, शुद्धता का हकदार है। अन्यथा अकड़पन तो क्या है, किसकी निशानी है? अब आप जानते हैं मुझे बोलने की सुबह सुबह वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति अकड़ता है वो व्यक्ति कभी किसी के वो जिंदगी में कुछ भी, बिल्कुल सही कोमल जी, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप जीवंत आत्मा हैं तो आपको लचीला होना पड़ेगा। अगर आप सही सहजता से लचीलापन है आपके अंदर, तो आप अपने गुणों का विकास कर पाएंगे। और अगर सहजता से नहीं है तो दुनिया वाले आपको जबरदस्ती लचीला होने के लिए मजबूर कर देंगे। और मजबूरी में जो लचीलापन आया, या परिस्थितियों के आगे जो घुटने टेके हमने, वो उसे लचीलापन नहीं कहा जाता, उसे मजबूरी कहा जाता है। आप समझ गए इस चीज को क्लियरिटी के साथ में? अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसका ये एक गुण मैंने बता दिया, इसको आप अच्छी तरह आत्मसात कर लीजिए कि लचीला। दूसरी चीज है, हमें जीने की कला सिखाता है ये। हमें ये जो केंद्र होता है हमारे एक्सप्रेशन का हेतु बताते कि हम अपनी बात को कितनी खूबसूरती के साथ कह सके। लोग कहते हैं ना कि भाई मैं तो भाई किसी से डरता नहीं हूं, मैं अपने मन की बात दिल खोल के कह देता हूँ। ठीक है, आप तो कह देते हो, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब आपने ये बात कही है तो क्या दूसरा वाला उसे सुनने की स्थिति में है, या उसको हर्ट हुआ है? अगर हमने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है तो आप सोचिए, मैंने आपको शुरू में कहा ये एरिया जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं। अगर हमने ऐसी भाषा, ऐसी वाणी का प्रयोग कर लिया तो हम जो दूसरों को हर्ट कर रही है, भले ही कितना ही बड़ा सत्य है, हम कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन मैंने अपने गुरुओं से यही सीखा है कि सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन व्यवहार के धरातल में उसे हमें प्रस्तुत करते हैं। यस, इसे हम आचार्य विशुद्धि केंद्र, आपने जिज्ञासा रखी है, हम जिज्ञासा जब करेंगे तब आप मुझसे पूछिएगा, मैं इसे क्लियर करूंगी चंदू जी। अभी आप मुझे ये, जैसे मैंने कहा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये सॉरी, मैं शब्द की ये तोड़ने का काम भी करता है, सॉरी जोड़ने का काम करता है। इसलिए हमारे द्वारा सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, व्यवहार की भाषा हमें प्रयोग करनी, यानी हम भाषा टाल के भी प्रयोग कर सकते हैं, शब्दों का खूबसूरती से प्रयोग करके बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हर्ट करके किसी को अगर कोई सत्य भी कहा तो वो हमारे लिए, मतलब उसे ग्राह्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो सच भी है तो हमें मिठास की भाषा में, यानी व्यवहार की भाषा में उसे तोलकर, उसे लपेट कर प्रस्तुत करना चाहिए। यानी हमें जीने की, व्यवहार की कला ये केंद्र सिखा देता है।
आज जो लोग 16 कलाओं से युक्त होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति, उनकी बात का, चाहे वो एक एक बात कहें, छोटी से छोटी बात भी कहेंगे, लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। उनकी व्याख्यान में पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। ऐसे लोग महात्मा ही होते हैं, या घर का कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। कभी कभी लगता है, कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो इतना बोलती हूँ तो भी आप सामने से नहीं सुनते हो मेरी बात, और उसने इतनी सी बात कही और आपने मान ली। कहने का मतलब क्या है कि उसके व्यक्तित्व में वो प्रभाव है, वो सच्चाई है, वो पवित्रता है, वो शुक्लता है, वो शुद्धता है, वो विमलता है, वो निर्मलता है, कि आपको एकदम से उसने कहा और आपने बात मान ली। वही बात जब मैं कह रही थी तो आपने नहीं माना। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना है, तो बस इस शुद्धता में जियो, इस नील कमल की खूबसूरती को जब जब फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं कि आप विशेष साधना में जुड़ो, आपके पास समय है, आपको आमंत्रण है कि आप विशेष साधना से जुड़े। लेकिन अगर समय कम मिलता है, कोई बात नहीं, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे 2 मिनट 5 मिनट भी सुकून से बैठने के लिए ना मिले। जब भी मिले, बस में मिले, ट्रेन में मिले, कार में मिले, आप 2 मिनट के लिए भी सोचे, एकदम से देखें और देखें नील कमल मुस्कुरा रहा है, एकदम खिला हुआ, बेहद खूबसूरत नील का बीचों बीच अमृत की बूंद टपक रही है। बस आप इतना विजुअलाइज कीजिए, आप विशुद्धता और अशुद्धता भूल जाएंगे, और विशुद्धता आपके अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, और जबरदस्त तरीके से होगी। दूसरी चीज, ये चक्र ब्लॉक कब होता है? ब्लॉक कब होता है? जब हम गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम चिड़चिड़े होते हैं, हम क्रोध में होते हैं। और सबसे ज्यादा ब्लॉक कब तब होता है जब हम अपने दिल की बात को अंदर दबा के रखते हैं। दोनों चक्र खराब होते हैं, ये वाला हार्ट चक्र, आनंद केंद्र, और ये केंद्र दोनों खराब हो जाते हैं। और जब यहाँ पे आप देखते हैं, आनंद केंद्र का मतलब क्या है? हम लोग ने पिछली बार देखा, हमारे अंदर अनंत कल्पनाएं, मैं बहुत बड़ी बन जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मेरे बच्चे की शादी होगी, या मेरी अच्छी सी बहू आएगी, मेरे अच्छे से, मेरे बच्चे इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा बड़ा काम करेंगे, मेरा सुंदर सा खूबसूरत सा घर होगा, मैं सफलता की ऊंचाइयों पर होंगी। मतलब बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं हमारे अंदर, लेकिन पूरी कहाँ होती है? यहाँ आके, यहाँ केवल कल्पना है, वो पूरी नहीं होती है। पूरी होने के लिए कोई भी आपकी इच्छा है जो पॉजिटिव है, ऐसी कोई भी इच्छा जो नेगेटिव है उसकी बात नहीं कर रही है, जो इच्छा जो पॉजिटिव है, वो इच्छा यहाँ पे हम करते हैं, कल्पना करते हैं, और वो उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए आपके इस केंद्र को सक्रिय होना ही होगा, उसे जागरूक करना ही होगा। आप जब तक क्लियर कम्युनिकेशन किसी से ना करें, विदाउट फियर, क्लियर कम्युनिकेशन विदाउट फियर, यही चीजें बन रही, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं सप्रेस हो रही हैं, दबती जा रही हैं, उन्हें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये केंद्र सबसे ज्यादा उस समय ब्लॉक होता है। इसकी ब्लॉकेज को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अच्छा बोलना सीखें। उसके लिए क्या करें? मौन को अपनी जिंदगी में स्थान दें। आप 15 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए, पूरा दिन करिए, सप्ताह में एक दिन कम से कम पूरा मौन का व्रत करिए। आप भोजन का व्रत करते हैं तो और अच्छा है, मौन का व्रत उसके साथ में होता है तो उसके डबल रिजल्ट होते हैं। लेकिन अगर मौन को स्थान देते हैं तो आप आत्मा के करीब आते हैं, आपको पता चलता है कब, कितना और क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जब हमें ये आर्ट आ जाती है तो ऑटोमेटिक हमें लगता है दिन भर में कितने सारे शब्दों का ऐसा भंडार है जिसे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पर हम अनवांटेडली उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए, हम सप्रेस ना करें, एक्सप्रेस करें। लेकिन कैसे एक्सप्रेस करें, ये तरीका सीखें, ये आर्ट हम सीखें। अब दूसरी चीज आपको एक बताती हूँ, कि आपको पता है कि जो आदमी बहुत ज्यादा बोलते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्या होता है? उनका बीपी बढ़ता है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। और जो सप्रेस करते हैं, जो अंदर दबाते हैं हर चीज को, उनके अंदर भी, उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये सप्रेशन एक गांठ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कैंसर के रूप में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि न तो आप सप्रेस हो और ना ओवर एक्सप्रेशन में ओवर एक्सप्रेस करें, आप एकदम बैलेंस में चले, तो आपके भीतर आपका जीवन संतुलित हो पाएगा। अभी मैं आपको अगर ध्यान के लिए ले जाना चाहूंगी, क्योंकि ये छोटा सा एफर्मेशन का बड़ा
प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, ताकि आप समझ सके कि इसका फायदा, इसकी शुद्धता को, इसकी विशुद्धता का एहसास हम करें और इसे हर पल अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो सीधे बैठ जाएं। मेरे पास अभी 15 मिनट का समय और मैं 10 मिनट का भी ये प्रयोग आपको जरूर करवाना चाहूंगी। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हो। हम सबसे पहला करेंगे इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए भ्रामरी, यानी हम जिसे हम एक वर्ड बोलेंगे, पहले भ्रामरी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। कैसे? सांस लेंगे, आप देखेंगे सीधा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। तो हम कम से कम 7 बार भ्रामरी का प्रयोग करेंगे। आप आ जाएं, सीधे बैठे, आंखें बंद करें। यहाँ पर अगर आप ओम सोचें तो भी चलेगा, और अगर ओम का चिंतन नहीं करें तो भी यहाँ का बीज मंत्र है हम। ह का मतलब आप समझ लीजिए। पहले हा का मतलब हम, दिमाग और दिमाग और दिल, दिमाग और दिल दोनों की बातों के बीच है। मतलब ये आपको यथार्थ में रखेगा, आपकी जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपकी भीतर की कोमलता को बढ़ाते हुए, यथार्थ में रखते हुए, आपके बीच में संतुलन स्थापित करते हुए हम की बात करेगा। इसलिए इस बीज मंत्र को पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। और कैसे फैलाएंगे आप देखेंगे। हम, अभी आप हम का ही चिंतन करें। पहले आप 3 बार बोलेंगे हम, खुल करके श्वास भरें। हम, हम हम शांत हो जाए। अब बिना हम की आवाज किए हुए मन ही मन मानसिक रूप से हम का विजुअलाइजेशन करें, कंठ कूप के अंदर। श्वास भरें। कंठ के बीच में नीले रंग के कमल को देखें और महसूस करें कि अमृत की बूंद अपनी पूर्ण मिठास के साथ आपके कंठकूप में गिर रही है। बिल्कुल कमल के बीचों बीच सफेद रंग की बूंद गिर रही है।
जैसे जैसे हम महाप्राण ध्वनि को करते जा रहे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं, वैसे वैसे इस अमृत की मिठास बढ़ती जा रही है। शांत हो जाए। श्वासों को नॉर्मल गति से आने जाने दें। महसूस करें आकाश तत्व पूरा इस नीले कमल को बढ़ता हुआ देखें। महसूस करें कि ये नीला रंग का कमल और बड़ा हो रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है और बड़ा हो रहा है। उसे और बड़ा होने दें। जैसे जैसे अमृत की बूंदें गिर रही हैं, वैसे वैसे ये चक्र और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। अनुभव करें जैसे पूरा आकाश, पूरा पूरा आसमां आपके इस चक्र में समा रहा और बड़ा होते हुए देखें। अपने इस चक्र को और बड़ा होते हुए देखें। जैसे पूरा ब्रह्मांड इस चक्र में समा गया हो। अपने भीतर, अपने आसपास, दूर दूर तक केवल नीला आकाश देखें। नीला रंग फैल गया है। उसे और बड़ा होते हुए देखें और बड़ा। जो कुछ भी आप कहना चाहते हो मन ही मन कहें। जो कुछ भी आपके भीतर है उसे मन ही मन कहें। वो परमात्मा, वो परम शक्ति, वो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इस समय आपकी बात सुन रहा है। जो भी जीवन में आपको चाहिए वो कहिए, मन ही मन कहिए उस परमात्मा से। और उसे पूरा होते हुए देखें। अमृत बूंदों के रूप में वो सब कुछ हमें मिल रहा है जो हमें चाहिए। पूरा ब्रह्मांड जैसे मेरे भीतर समा गया है। खुशियों से, आनंद से, तृप्ति के एहसास से अपने आप को भरा हुआ देखें। और मेरे साथ मन ही मन दोहराए, मैं अपनी आत्मा की आवाज बड़े ध्यान से सुनती हूँ। मैं अपनी आत्मा की आवाज बहुत ध्यान से सुनती हूँ। मेरी वाणी मधुर
और प्रभावी है। मेरी वाणी मधुर और प्रभावी है। मेरे शब्द जेंटल और जेनरस हैं। मैं अपनी आत्मा की आवाज की कद्र करती हूँ। मैं अपनी आत्मा की आवाज का कद्र करती हूँ। मेरे भीतर जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त है उसे मैं सच्चाई के साथ एक्सप्रेस करती हूँ। जो ज्ञान मुझे प्राप्त है उसे मैं सच्चाई के साथ एक्सप्रेस करती हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मैं अपने आस पास के लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं अपने आस पास के लोगों की बात बड़े ध्यान से सुनती हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं एक सक्सेसफुल लीडर हूँ। मैं एक सफल सक्सेसफुल लीडर हूँ। मेरी बात सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरी बात सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। मैं पूर्णतः शुद्ध और निर्मल हूँ। मैं सागर की तरह गहरी और आकाश की तरह विशाल व्यक्तित्व हूँ। मैं सागर की तरह गहरी और आकाश की तरह विशाल व्यक्तित्व हूँ। मेरा जीवन 16 कलाओं से युक्त है। मेरा जीवन 16 कलाओं से युक्त है। गहराई से महसूस करें, नीला रंग आपके चारों तरफ फैला हुआ है। आप
शिव है, शिव मैं है। मैं सहनशील हूँ, मैं शिव मैं हूँ, मैं शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अपने आप को, अपने दोनों हाथ उठा लें, आशीर्वाद की मुद्रा में ले आए दोनों हाथों को, आशीर्वाद की मुद्रा में ले आए और महसूस करें कि आपकी हथेलियों के बीच से नीला प्रकाश निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा है। आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, आनंद का, शांति का, प्रेम का आशीर्वाद। आशीर्वाद देते समय आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और अपने आस पास के लोगों को ब्लेसिंग देते हुए उन्हें खुश देखें। फील करें कि पूरा आकाश आपके भीतर समा चुका है और उस आकाश से आप पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हैं। सारे जीव जंतु, आपके आसपास के लोग, आपका परिवार, आपका पड़ोस, आपका पूरा देश, सब बहुत खुश है। आपकी ये दिव्य ब्लेसिंग्स उन्हें खुशियों से, आनंद से भर रही है। दोनों हाथों को अपने आनंद केंद्र पर पुनः ले आए, हाथ जोड़ के मन ही मन धन्यवाद कहें। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद है आपका, थैंक यू। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। अभी आपको मैंने जो ये छोटा सा प्रयोग कराया है, ये मैंने अभी 5 मिनट, अगर आपने सिर्फ 5 मिनट भी ये प्रयोग कर लिया, अब आप आंखें खोल सकते हैं, नॉर्मल आ सकते हैं। ये 5 मिनट का जो छोटा सा प्रयोग 10 मिनट 7-8 मिनट का आपका मैंने कराया है, ये एफर्मेशंस बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन आपकी आवाज में डेप्थ आ जाएगी, आपके बोलने के तरीके में सुधार हो जाएगा और सबसे बड़ी बात जो आएगी, आपके भीतर अपने आप धीरे धीरे पवित्रता प्रतिष्ठापित हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ पवित्रता से भरा हुआ ये छोटा प्रयोग मैंने करा, जो हम बीज मंत्र का प्रयोग मैंने करा है, उसे आप यहाँ पे जब आप प्रतिष्ठापित करके नीले रंग में देख रहे हैं, तो आप इस चीज को कम से कम, आप कम से कम बोल रही हूँ 11 बार उसका उच्चारण कर लें। हम, जैसे ह बोलते हैं, आप एक बार बोल के देखिए, ह बोलते ही आपके यहाँ पे एक चोट सी लगती है गर्दन में, ऐसे लगता है कुछ निकल रहा है बाहर। तो हम जब और म बोलते हैं तो ऐसा लगता है वापस कोई चीज हमारे पास सिमट रही है। आप एक बार फिर बोल के देख लीजिए, हम। तो ये जो ह शब्द हम है, ये हमें विकारों से मुक्त करके हमें प्रेम से और एकता से मतलब जोड़ लेता है, समन्वय करता है, भौतिकता का, आध्यात्मिकता का, या कह दूं कि नीचे का, ऊपर का, दिल का, दिमाग का, सबका संतुलन स्थापित होकर के हम जिंदगी में एक नई दिशा में प्रस्थान करते हैं। मुझे खुशी है कि मैं आप तक अपना मैसेज शेयर कर पाई होंगी। समय हो गया है, आप अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं। मुद्रा शायद मैं बताना भी भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा। आप ऐसा करके एक ये मुद्रा कर सकते हैं, ये हाथ है, जब आप बैठे तब इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, ये अंगूठा मिला, तो आप ऐसे करके बैठेंगे तो भी ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे लगा लें, ये जो कोना है आपका यहाँ रहे और ये रहे, पर ये दोनों अंगूठे मिले हुए हर हालत में रहे। आप इस तरह भी बैठ सकते हैं। तो अभी किसी की भी बहुत ही सुंदर जिज्ञासाएं हैं तरीके तो से आप ले सकते हैं। आपने आज विशुद्धि केंद्र के महत्व के बारे में हमें बताया। बहुत सुंदर प्रयोग भी कराया। तो अभी जिज्ञासा सबके मन में होगी, जिज्ञासा समाधान का समय आज
डांगे सर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अभी वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मैं मैसेज आया, मतलब मैं 9 बजे अमरावती पहुंचूंगा, वो नहीं जुड़े हुए, लेकिन अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, आपसे निवेदन है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। बहुत सुंदर सेशन, बहुत अच्छा लग रहा है रीना जी। थैंक यू। सभी की क्लैरिटी अच्छी हो रही है, क्योंकि ये पहले हमारे 1-1 घंटे हो चुके हैं, बहुत हम्म। साल हो गए उसको, परंतु जो आपकी सहजता, सरलता और कुछ नए पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। एक प्रश्न है कि इसको सरस्वती का स्थान भी बोलते हैं? सरस्वती का स्थान नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन हाँ सरस्वती ये, क्योंकि ये विवेक जागरण का स्थान है। विवेक जागरण। मतलब यहाँ आके विवेक जागता है आदमी का, या मतलब यहाँ आके मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि समय हम्म। अभाव रहता है, करते करते वो इतनी चीज क्लियरिटी के साथ नहीं बता पाए, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो विवेक मतलब हमारे पास जो भी ज्ञान हमें प्राप्त है उसको विवेक पूर्वक हम कैसे प्रयोग करते, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये विवेक जागरण का स्थान है, मैच्योरिटी का स्थान है। इसीलिए इसे सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। बहुत सुंदर। चलिए, मतलब बहुत ज्ञान अभी का है इसलिए। बहुत सबको प्रश्न पूछने दीजिए। जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको जिनको भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र, रीना जी, मैं हाँ सुचेता बोल रही हूँ। हाँ, बहुत पूछिए। सुंदर। सिर्फ इतना ही विशुद्धि केंद्र के बारे में थोड़ी ही जानकारी थी, वहां पे ध्यान करते यही था, कलर मालूम था, लेकिन जो इतनी विस्तार से आप एक एक केंद्र का बोल रहे हो, सही में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और जो बीज मंत्र का सही में जैसे उच्चार ह म जो जोड़ता है, सही में यस। बहुत सुंदर। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपको इतना सुंदर बोलते हो, तो बोलने के लिए बहुत कम, हम अल्पज्ञानी है सही में। बहुत सुंदर ज्ञान मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुचेता जी, मैं आपको एक बात कहूं, हम भी अल्पज्ञानी हैं। हम ये समझते हैं कि जितना जहां से हमें मिल रहा है बस वो सही ज्ञान हमें मिलता रहे, और मिल रहा है, ये हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि सब ज्ञान की अपेक्षा हर क्षण हर पल हम सब में है। है, लेकिन इतना विस्तार से और अपना आवाज अपनी इसमें बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे हो, बहुत सुंदर, हर एक चक्र की जानकारी बहुत सुंदर मिल रही है। हाँ, कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल सिपानी, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, आपको सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, विद्वजनों से हमारी मुलाकात करवाते हैं, हमारी सुबह इतनी अच्छी होती है, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और इन्होंने बहुत ही, बीना जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया चक्र के बारे में, और इनकी भाषा में इतनी कामनेस, बोलने का तरीका, एक एक बात दिल तक उतर जाती है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जय कोमल जी, जिनेन्द्र सर। जय जी कोमल ने। जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। हर व्यक्ति में ये गुण आ सकता है। मैं भी नहीं जानती कि मैं ये गुण है या नहीं मुझ में, जो आप लोग बोल रहे हो उस आधार पर बोल रही हूँ। ये विशुद्धि केंद्र के जागरण का एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है। मैंने अभी विशुद्धि केंद्र, इसीलिए आप हम सबको, मुझे हर जगह ये कहा जाता है कि अपन लोग सुनते भी हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा, हम लोग कई दफे, अगर हम सब में से कोई भी ये प्रयोग कर रहा है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आज से अभी से हम अपने आप पर नियंत्रण करते हुए, चाहे थोड़ा ही हो, मौन को स्थान देते हुए अपने इस विशुद्धि केंद्र को मुखर होने का मौका दें। बहुत सुंदर। हाँ, चंदू जी कुछ पूछ रही थी। जय जिनेन्द्र, वीना जी, आनंद जी, भाई साहब, अलका जी, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं तो अभी जोधपुर आई हुई हूँ, पर वीणा जी का जो सेशन और सबका सेशन, मतलब जो भी सेशन ले रहा है, आनंद जी, भाई साहब, जिसको भी बुला रहे हैं, सब एक से एक बढ़ के बहुत अच्छे हैं। और आज रियल में आपकी वाणी में बहुत मिठास है, वाणी मतलब वीणा ही आपकी वाणी जैसे मिठास बहुत है, तो बहुत अच्छा लगा। तो सामायिक नहीं करके आपका ये क्या अब करने का है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी, बहुत अच्छे केंद्र की थैंक यू। जानकारी हो रही है सबको। थैंक यू। और एक अभी और कोई है जिज्ञासा अभी? हाँ, अर्चना जी, अर्चना जी कुछ पूछना है। अर्चना जी, बोले भौरलाल बेगवानी बिहार से बोल रहे हैं। बोलिए भंवरलाल जी। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, और इससे यही लगा कि बोलने का विवेक रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि मतलब दिन भर खुश रहे। और आगे भी फिर लीजिएगा आप, इसका बहुत अच्छा लगा। हाँ। कुछ लेट से जुड़े हम भी आज। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी। नमस्कार मैडम,
हर एक चक्र के बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। मुझे तो बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू विकास सर। जी। आनंदमल सर। जय जिनेन्द्र वीणा जी, मैं चेन्नई से विकास। थैंक यू। मेरा ये जैसे प्रश्न है कि जैसे आपने ये बताया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जैसे आपने 10 मिनट का जैसे ध्यान करवाया है, तो इसमें जैसे आपने जो शब्दावलियां ली है तो इसमें जैसे इंग्लिश भी बोल दिया, उर्दू भी बोल दी, ऐसे मिक्सअप हो गया ये, तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। अगर तो सबको ऐसा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या है, आम जनरल भाषा का प्रयोग करते हैं। जनरली जो आदमी बोलते हैं, जैसे अभी मैंने बोला जनरली, ये भी इंग्लिश वर्ड है। तो हम आम बोलचाल, क्योंकि हम बहुत बड़े साधकों की भाषा का उपयोग करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति उस लेवल पे नहीं होता है, उनके लिए ग्राह्य नहीं होती है। तो मान लीजिए कि हम शुक्रिया बोल दे या धन्य, हम सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो ये एक बहुत बड़े हाई लेवल के वर्ड्स हो जाते हैं जो आम आदमी के लिए नहीं है। अगर सबको सुटेबल है तो मैं खाली इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, खाली शुद्ध हिंदी में भी बोल सकती हूँ, तो नहीं मुझे नहीं, इसमें कोई बिल्कुल आपत्ति आपका नहीं। कहना बराबर है। जो बात सबके गले आसानी से हिंदी उतरे वही शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए। अभी अभी मैं एक बात, अभी मैं जी पूरी कर दूं। अभी मैंने एक बात जैसे मुझे कहना है, शब्द से निशब्द की यात्रा यहीं से शुरू होती है। मैं चाहूं तो मैं डेप्थ वाली भाषाएं ऐसी अभी शब्द से निशब्द की यात्रा जब शुरू करनी है, तो हम बड़े साधकों के बीच में, अगर अगर मैं ये नहीं कहती कि आप सब सुधीजन बड़े साधक नहीं है, सभी साधक है, पर यहाँ पे सभी तरह के लोग, मतलब मिक्स कम्युनिटी रहती है। इसलिए मैं बहुत बड़े चिंतन को भी बहुत सरल ढंग से रखना चाहती हूँ, ताकि अभी मैं मान लीजिए कि जो शब्द से निशब्द की यात्रा है, विचार से निर्विचार की यात्रा है, शून्य में जाने की यात्रा है। अभी मैं और बात कहूं तो शिव क्या है, शून्य ही तो है। शून्य, शून्य का मतलब क्या है कि मतलब बिल्कुल एकांत में चले गए, मतलब अपने हायर सेंस से पूरा जब हम जुड़ जाते हैं तो वहां शून्य में पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या होगा, अगर ये सब जब करते करते अगर आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि शब्द से निशब्द की यात्रा चल रही है। आप ऑटोमेटिक वहां चले जाएंगे, आपका बोलने का मन। मैं अपना ही उदाहरण दूं, एक जमाने में अभी भी बोलती हूँ, पर अब मुझे जहां बोलना है वहीं बोलती हूँ। जैसे अभी 1.5 घंटा आपके साथ मैंने यहाँ बातचीत की है, तो निश्चय ही मैं क्या करूंगी उसके बाद में, आज मुझे 2 घंटा कम से कम मौन करना ही करना है। ये मेरा संकल्प है, क्योंकि मुझे मौन रह के इस केंद्र को मुखर करना है। तो ये कला ऑटोमेटिक आप में आएगी जब हम अभ्यास के साथ चलेंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। सरिता जी कुछ कहना है तो हम समापन की ओर चले। पुराने सर। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। बोलिए। बहुत ही बीना जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान दिया है। ये ज्ञान हमें घर बैठे आपके माध्यम से सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अब समापन की ओर चले। किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। आनंद कृतज्ञोस्मि, सर, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञ कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, आनंद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के आनंद बिजनेस जी क्लासेस, आपका बहुत कल्याणम बहुत योग केंद्र, आभार। संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आनंद सर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा अवसर आप दे रहे हैं हम सबको। और मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी कि हो सके तो डेली पक्षियों को देखना जरूर शुरू करें, पक्षियों का गान सुने, पक्षियों को की जिसे कलरव कहा जाता है उसे सुनने की कोशिश करें। अगर नहीं सुन सकते हैं तो संगीत सुने, मधुर संगीत सुने, आपका ये चक्र सहज रूप से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ओम बस हर यही ओम हर।